तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, डैश इज एन इलनेस विच डिसरप्ट्स द फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक ऐसी इलनेस जिस वजह से जो एक इंडिविजुअल की जो भी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है, डिसरप्ट होती है। ठीक, तो वो कौन सी इलनेस है, तो इस इलनेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हमारे पास 4 दे रखे हैं, आप लोग देखिए सही से। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD। यहाँ A ऑप्शन में दे रखा है डिसेबिलिटी, B ऑप्शन में डिसऑर्डर, C ऑप्शन में एबिलिटी एंड D ऑप्शन में नन ऑफ दीज। यहाँ पर पूछा गया है कि एक ऐसी इलनेस जो डिसरप्ट कर देती है फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल के, एक इंसान के जो फंक्शंस हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, ऐसी इलनेस को हम क्या कहते हैं? ऐसी इलनेस एक डिसऑर्डर होती है। B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसी इलनेस एक डिसऑर्डर होती है। ठीक है, तो डिसऑर्डर इज एन इलनेस विच डिसरप्ट्स द फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं डिप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि जो डिप्रेशन होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है ये बताना है हमें। तो डिप्रेशन एक एग्जाम्पल है किसका, ये बताना है। ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, एक है डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी, B और C ऑप्शन में दे रखा है एबिलिटी, D ऑप्शन में तो नन ऑफ दीज है ही। तो यहाँ पर A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डिप्रेशन एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसऑर्डर होते हैं जो, ठीक है, जैसे ADHD एक डिसऑर्डर होता है, उसी तरीके से डिप्रेशन भी एक डिसऑर्डर होता है। ओके, यहाँ पर A ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। C, अब यहाँ पर 3 जो क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लॉस ऑफ विजन, यहाँ पे दे रखा है लॉस ऑफ विजन इज अ डैश। देखिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं लॉस ऑफ विजन इज अ डैश। अब यहाँ पे यानी कि जो आँखों की रोशनी है वो जब खो जाती है, यदि आँखों की रोशनी खो जाती है तो ये जो लॉस है यानी कि लॉस ऑफ विजन जो है इसको क्या कहा जाता है? ये एक क्या है? ABCD ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन A में बोल रहे हैं डिसेबिलिटी है ये, या डिसऑर्डर है, या फिर C ऑप्शन एबिलिटी है, या फिर D ऑप्शन नन ऑफ दीज है। यहाँ पर जो है A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डिसेबिलिटी, यानी कि लॉस ऑफ विजन एक डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में अंतर, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो लॉस ऑफ विजन है ये एक डिसेबिलिटी है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं व्हेन देयर इज अ डिफिकल्टी इन लर्निंग, जब कोई इंसान कोई चीज़ सीख रहा होता है और उसे सीखने में परेशानी हो रही होती है, ज़्यादा ही परेशानी हो रही होती है कुछ रीजंस की वजह से, कुछ कारणों की वजह से, तो ऐसी परेशानी को, ठीक है, ऐसी डिफिकल्टी में इसको बोलते क्या हैं? इसको क्या बोलते हैं? 4th ऑप्शन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। 4th क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। A ऑप्शन है ADHD, B ऑप्शन है फिजिकल डिसेबिलिटी, C ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या नन ऑफ दीज। देखिए जब किसी इंसान को कोई चीज़ सीखने में बहुत दिक्कतें होती हैं तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। C ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए, व्हेन देयर इज अ लिमिटेशन इन अ पर्सन्स फिजिकल फंक्शनिंग, यदि कोई व्यक्ति फिजिकली फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है कुछ कारणों की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ इलनेस की वजह से, किसी भी परेशानी की वजह से, तो हम उसको क्या कहते हैं? ऐसी इलनेस, ऐसी परेशानी को क्या कहा जाता है? क्या उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, क्या फिजिकल डिसेबिलिटी कहा जाता है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है, या नन ऑफ दीज? तो B ऑप्शन आप लोग देखिए, फिजिकल डिसेबिलिटी कहा जाता है उसे। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि किसी व्यक्ति की कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं जब वो फिजिकली फंक्शनिंग नहीं कर पाता है किसी भी कारण, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं डैश इज एन अडॉप्टेड और मॉडिफाइड फिजिकल एजुकेशन। जो अडॉप्टेड होती है या मॉडिफाइड फिजिकल एजुकेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर A बोल रहे हैं अडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, B ऑप्शन में बोल रहे हैं फिजिक्स एजुकेशन, या C ऑप्शन में बोल रहे हैं अडॉप्टिव इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, या नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, अडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। अडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज एन अडॉप्टेड और मॉडिफाइड फिजिकल एजुकेशन। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, अ पर्सन हुज वर्क और जॉब इज़ टू गिव एडवाइस इज कॉल्ड, यानी कि जो व्यक्ति, जो पर्सन जिसका मेन काम होता है एडवाइस देना, कुछ ठीक है, किसी भी मामले में एडवाइस देना, कुछ लाइफ से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते समय एडवाइस देना, तो ये जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? तो इस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए टीचर, बी ऑप्शन में बोल रहे हैं कोच, सी ऑप्शन में बोल रहे हैं काउंसलर, या डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो ये जो सी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, काउंसलर, यही है, ठीक है। तो काउंसलर होता है सर, ये व्यक्ति जो होते हैं वो काउंसलर होते हैं, ठीक है, ये प्रोफेशन होता है काउंसलर, ठीक। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन में देखिए, डैश आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे, ठीक है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी को परफॉर्म करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पेशल एजुकेटर, ऑप्शन बी फिजिकल एजुकेशन टीचर, ऑप्शन सी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो है सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है। ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का ही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन बी टेकन केयर बाय। अब जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हैं वो उनका ख्याल रखा जा सकता है किन के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, ऑप्शन नंबर बी स्पेशल एजुकेटर, ऑप्शन नंबर सी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर के द्वारा उनका ख्याल रखा जाता है, जो भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनका। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। हु वर्क्स विद पेशेंट्स टू हेल्प देम मैनेज पेन, बैलेंस और मोटर फंक्शन, यानी कि कोई भी पेशेंट, ठीक है, हु वर्क्स विद पेशेंट्स, ठीक, तो पेशेंट्स के साथ में कौन काम करता है ताकि पेशेंट्स का पेन, बैलेंस और मोटर फंक्शन जो है इनसे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जो भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि किसका काम होता है कि जो भी पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प करना, जब वो पेशेंट्स पेन से सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको बैलेंस में रखना, ठीक, और मोटर फंक्शन से रिलेटेड जो भी हैं फंक्शंस को परफॉर्म कराने में मदद करना। ये जो है इसका सही आंसर हमें बताना है। क्या वो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं, क्या वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक, क्या वो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को फिर भी थोड़ी सी हिंट दे सकता हूँ, या तो ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो आप लोगों को अब सही आंसर बताना है। देखिए मैंने इसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन बता दिया, अब 2 में से आप लोग बताइए जरा क्या ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और आप लोग सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यूज़ आएँ। आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट है हमेशा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।